इसे इस कंदरा से किसने फेंका होगा? रुको, भीतर एक घायल भैंसा है जो प्यास से तड़प कर हाथ पैर मार रहा है। ये जल तो मैं उसी के लिए लेके जा रहा हूं। इसका अर्थ है ये वही असुर था और बहना अवश्य ही उसी गुफा में बंदी होगी। मेरा यह निवास हो चुका है। अब मैं जब तक यहाँ रहूंगी इस घर में क्लेश करवाती रहूंगी। सुनिए, पादुका पहन कर जाइए, मार्ग में कांटे हैं। ले आइए। आपने क्या मुझे अपनी दासी समझ के रखा है, जो अब अपनी पादुका भी आप मुझसे मंगवा रहे हैं? मैंने कब अपने पादुका मंगवाए दुष्टा? तू स्वयं ही तो लाने गई थी। धन जाने के साथ साथ आपको भूलने का रोग भी लग गया है। आपके पाँव में तो कांटे चुभने ही चाहिए ताकि आपको मेरे कष्टों का अनुभव हो सके। अब आपको रिक्त पाँव ही जाना होगा। कष्ट तो मैं पा रहा हूँ तुमसे विवाह करके, जो हर समय क्लेश के बहाने ढूंढने लगी है। बस रहने दो, जीवन तो मेरा नष्ट हो गया आपसे विवाह करके। न घर का सुख, न संतान का सुख, और आप तो मेरा भार भी नहीं उठा पाते हैं। आप पति नहीं, दास बनने योग्य है। किंतु तुम तो मेरी दासी बनने के भी पात्र नहीं हो। अरे मुझे तो अब तुम्हारा ये अपशकुनी मुख भी देखने का मन नहीं करता। तो मैं कौन सा आपका मुख निहारने के लिए बैठी हूँ? जाइए यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? पत्नी से क्रोधित होकर कहाँ जा रहे हो धन्ना सेठ? आप वही हो ना जिसने वो विचित्र सा बाण चलाया था? हाँ, मेरे पास ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो बहुत विचित्र हैं, किंतु एक सिद्धि भी है जिससे आप अपनी पत्नी को अपने वश में कर सकते हैं और वो सदैव के लिए दासी बनकर आपके चरणों में पड़ी रहेगी। मैं यही तो चाहता हूं सौभागी के लिए, किंतु क्या आप सत्य कह रहे हैं? अरे असत्य बोलकर मैं अपनी शक्तियां और विधियां नष्ट क्यों करूंगा? वो तो आपको दुखी देखा तो सोचा आपकी सहायता कर दूं। वैसे भी आप मेरे भांति एक पुरुष ही तो हैं और मैं किसी पुरुष का दुख और दर्द देख नहीं सकता। क्या आप सत्य में मेरी सहायता करना चाहते हैं? इसलिए तो मैं आपके समक्ष आया हूं। यदि आप मेरी विधि का पालन करेंगे तो केवल 16 प्रहर में आपकी पत्नी आपकी दासी बनकर आपके चरणों में होगी और जीवन भर दासी बनकर आपकी सेवा करती रहेगी। हाँ, मैं यही तो चाहता हूं कि वो दुष्टा मेरी चरणों में पड़ी रहे और दासी बनकर जीवन भर मेरा गुणगान करती रहे। हे ब्राह्मण कुमार, शीघ्र ही मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा? तो अपने कान यहाँ लाइए, कहीं ये विधि कोई और ना सुन ले। हाँ जी, बताइए। तो सुनिए, आपको प्रातः काल में कदली के पौधे के जड़ में शीतल दूध, शक्करा और मधु चढ़ाना है, और तो और इसके साथ आपको 16 प्रहर तक मौन व्रत भी धारण करना है। आप अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर सकते। बस ये कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। हाँ, मैं तैयार हूं प्रभु, किंतु ये कदली का पौधा कहाँ खोजूंगा? मेरे घर के समीप भी नहीं है। अरे ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, अपने घर के आसपास देखिए। अच्छा मैं चलता हूं, किंतु स्मरण रखिएगा 16 प्रहर तक आप किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी पत्नी से भी नहीं। उसके बाद देखिए चमत्कार। चलिए मैं चलता हूं जी। विधि बताकर तो चले गए, किंतु ये कदली का पौधा कहाँ खोजूं? अरे मिल गया,
कदली का पौधा ही है। चमत्कार हो गया प्रभु, चमत्कार, मिल गया पौधा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्वामी मेरा दास बनकर रहे, उसे ऐसा लगे कि इस घर की स्वामिनी केवल मैं हूँ। और बताइए देवी, क्या इच्छा है आपकी? मेरी इच्छा है कि मेरे स्वामी सदैव मेरे समक्ष अपना शीश झुकाकर मेरी हर आज्ञा का पालन करे और मेरा क्रोध सहे और मेरे समक्ष उनकी एक भी ना चले। किंतु क्या ये संभव है ब्राह्मण कुमार? ये कौन आया है यहाँ अपनी विद्या का प्रदर्शन करने? अवश्य संभव है। आप बस मेरी बताई हुई विधि का पालन कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। किंतु यहाँ पर कदली का पौधा कहाँ मिलेगा? अरे ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। आप अपनी दृष्टि उठाकर तो देखिए, क्या पता कहीं आसपास ही मिल जाए। अरे ये तो यहीं पे है, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सत्य में चमत्कार हो गया प्रभु। जहाँ चाह वहाँ राह। किंतु स्मरण रखिएगा देवी, विधि का पालन करते हुए 16 प्रहर तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। बस फिर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चलिए अब मैं चलता हूँ। आपकी तरह और कितनी पीड़ित स्त्रियां हैं, उनकी भी तो मदद करनी है ये विधि बताकर। धन्यवाद प्रभु, ये पूजा विधि बताने के लिए। आपने जिस प्रकार मुझे इस पूजा विधि का वर्णन किया है, मैं बिल्कुल उसी तरह इस पूजा विधि का पालन करूंगी। समझ में नहीं आया कि उस ब्राह्मण कुमार ने क्या ज्ञान दिया उस स्त्री को, किंतु कोई कितनी भी चतुराई दिखाए मुझे यहाँ से बाहर नहीं कर सकता। कदाचित बहनोई श्री लंकेश की भेंट बहना से हो गई हो और वो अपने निवास स्थान पर पहुंच चुके हो। मुझे एक बार निवास स्थान देख लेना चाहिए। तुम विलाप क्यों कर रही हो? क्या बहनोई श्री अभी तक बहना मंदोदरी के साथ वापस नहीं लौटे? महारानी जी का तो एक असुर ने उसी समय अपहरण कर लिया था जब हम नदी में स्नान करने गए थे। क्या? बहना का अपहरण? किस असुर ने मेरी बहना मंदोदरी का अपहरण करने का दुस्साहस किया? उसे तो मैं भी देख नहीं पाई। पहले हमें बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी, फिर देखा तो मेरे वस्त्र किसी ने चुरा लिए थे। जब महारानी जी मेरे वस्त्र की खोज में गई तो अकस्मात ही मुझे उनकी चित्कार सुनाई दी। इसे इस कंदरा से किसने फेंका होगा? रुको, भीतर एक घायल भैंसा है जो प्यास से तड़प कर हाथ पैर मारता है। ये जल तो मैं उसी के लिए लेके जा रहा हूं। इसका अर्थ है ये वही असुर था और बहना अवश्य ही उसी गुफा में बंदी होगी। अब मुझे ये परखना होगा कि निर्धन धन्ना और उसकी पत्नी कावेरी ने मेरे कहे अनुसार 16 प्रहर का मौन व्रत रखा है अथवा नहीं। प्रणाम प्रभु। आज मेरा मन कर रहा है कुछ बड़ा कार्य करने का।
कुछ बताइए ना प्रभु। तो लघुमुखा जी, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी कार्य मिले उसे मन लगा के करना चाहिए। नहीं काकराज जी, मैं आपकी आज इस बात से सहमत नहीं हूँ। छोटा कार्य छोटा होता है और बड़ा कार्य बड़ा होता है। प्रभु कुछ बड़ा कार्य बताइए ना प्रभु, जिसे करके मुझे आनंद ही आनंद आए। तो ठीक है लघु मुखा जी, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा कार्य देता हूँ। सच में प्रभु? प्रभु वो क्या कार्य है बताइए ना प्रभु। प्रभु प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, बताइए प्रभु। आप वो कुटिया देख रहे हैं, धन्ना सेठ और कावेरी जी की, जो हमेशा कलेश करते रहते हैं। बस आपको उनके यहाँ जाना है और पूछना है कि आज भोजन में क्या बना है। प्रभु ये तो बड़ा सरल कार्य है। प्रभु कुछ कठिन कार्य बताते तो मुझे अति आनंद आता। प्रभु बताइए ना। अब लखू मुखा जी, ये कार्य सरल है या कठिन, ये तो वहां जाकर ही ज्ञात होगा। अब जाइए और पता करके आइए। ठीक है प्रभु, मैं अभी गया और अभी पूछ कर आया प्रभु। धन्ना जी, कावेरी जी, अरे कोई कुटिया में है क्या? अरे तनिक बाहर तो आइए। धन्ना जी। प्रणाम धन्ना जी। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आज आपके यहाँ भोजन में क्या पक रहा है? इसके साथ आपको 16 प्रहर तक मौन व्रत भी धारण करना है। आप अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर सकते। उस ब्राह्मण कुमार ने मुझे सचेत किया था कि मुझे 16 प्रहर तक किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, अतः इसे संकेत में ही समझा देता हूँ। अरे ये आप विचित्र विचित्र संकेत क्या दे रहे हैं? आप सीधे सीधे बताइए ना, आप क्या भोजन में क्या पक रहा है? अरे मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, बताइए ना आपके भोजन में क्या पक रहा है? प्रभु, ये धन्ना को क्या हो गया जो किसी बालक की भांति अपने लघुमुखा जी को ऐसे ऐसे संकेत कर रहा है? वो तो जब लघु मुखा जी आएंगे तो ज्ञात हो ही जाएगा। अरे आपके मुंह में दही जमा हुआ है क्या? कुछ शब्द तो बोलिए। ये तो बड़ा विचित्र प्राणी निकला। कल तक अपने मुंह फाड़ के झगड़ रहे थे और आज एक भी शब्द बोलने में आलस। किंतु अब मैं प्रभु को क्या उत्तर दूंगा? यदि मैं ये कार्य करने में असमर्थ रहा, नहीं, तो काकराज जी तो जीवन भर मेरा उपहास करते रहेंगे। धन्ना ना सही, ये तो अवश्य ही बताएगी। इन्हीं से पूछ लेता हूँ। कावेरी जी, कावेरी जी प्रणाम। क्या बताने का कष्ट करेंगी कि आज आपके यहाँ भोजन में क्या पक रहा है? हाँ।
ये भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज आपके यहाँ भोजन में क्या पक रहा है, बताइए ना। अरे आप और आपके पति ने मुझे मूर्ख समझ के रखा हुआ है क्या? आप लोग सीधे सीधे बताते क्यों नहीं? मेरा उपहास करने में लगे। शीघ्र अतिशीघ्र बता दीजिए, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा। अवश्य ही ये मेरा मौन व्रत तुड़वाकर मेरा कार्य बिगाड़ने आया है। अभी इसे सबक सिखाती हूँ मैं। अरे कावेरी जी, अरे मुझे मारिए मत। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मुझे मार क्यों रही है? अरे सुनिए तो सही। अरे कावेरी जी, प्रभु 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 प्रभु। अरे क्या हो गया लघु मुखा जी? प्रभु प्रभु बचा लीजिए प्रभु। प्रभु, ये पति पत्नी को ऐसा लग रहा है आज कोई रोग लग गया है। एक भी शब्द बोलते ही नहीं। बोलेंगे कैसे लघु मुखा जी? मैंने ही तो उन्हें निर्देश दिया है कि 16 प्रहर तक मौन रखें। अब देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। क्या प्रभु? आपने बोला था। किंतु प्रभु, ये कौन से भोजन का संकेत था प्रभु? तो सुनिए, आज उनके घर में लौकी बनी है। हाँ प्रभु, पर ये मेरी समझ में क्यों नहीं आया? टंगी हुई लौकी को उतार कर काट कर सब्जी बनाने का संकेत। आपको तो बड़ा कार्य करना था ना लघुमुखा जी, तो ये छोटा सा कार्य कैसे स्मरण होता? दोनों पति पत्नी ने मौन व्रत तो धारण कर लिया। अब आशा है दोनों वो विधि भी पूर्ण करेंगे जो मैंने उनसे कहा था। ये आभूषण, ये तो बहन मंदोदरी का है। इसका अर्थ है कि वो यहां इसी स्थान पर बंदी थी जो किसी प्रकार यहां से मुक्त होने में सफल रही। कदाचित वो दुष्ट मंदोदरी के पीछे ना गया हो। मुझे बहना की सहायता करनी होगी। स्वामी, 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 तुम जैसी निष्ठावान धर्मपत्नी को पाकर तो मैं तो सत्य में ही धन्य हो गया हूं प्रिय। तो क्या आपको मेरी निष्ठा और मेरे चरित्र पर विश्वास नहीं था, जो आपने उस अश्वासुर असुर को मेरी परीक्षा लेने भेजा था? मुझे तो पूर्ण विश्वास था, किंतु मेरी माता आपको एक साधारण स्त्री समझने की भूल कर बैठी। उन्हें लग रहा था प्रेम विवाह करने वाली युवतियां मन से निर्बल होती है और उनका चरित्र डोल जाता है। अतः माता के मन में उठे विचारों को नष्ट करने के लिए ही मैंने आपकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। अब मैं अपनी माता के समक्ष शीश उठाकर अभिमान से कहूंगा कि देखो, जिसे आप पत्थर समझ रही थी वो एक ऐसा हीरा है जो न कष्ट से टूटा और न लोभ से बिका। ऐसा हीरा है। यदि ये सत्य है तो मुझे अब कोई दुख नहीं। चलिए स्वामी, अपनी वाटिका की ओर चलते हैं। कदाचित आप थक गई होंगी प्रिय। चलिए, मैं आपको आकाश मार्ग की ओर से ले जाता हूं। कावेरी की अनुपस्थिति में मैं शीघ्र से शीघ्र ये पूजा विधि कर लेता हूँ।
किंतु तनिक देख लूं, कोई और तो मुझे नहीं देख रहा है। जब प्रभु स्वयं ही मेरी निगरानी कर रहे हैं तो भला भक्त को क्या भय। हे कदली देव, मेरी दुष्ट पत्नी मेरे वश में हो जाए। वो दुष्टा मेरे समक्ष एक तुच्छ दासी के भांति ही रहे। मैं जो भी कहूं, उचित या अनुचित, उसे एक पैर पर खड़ी होकर पूरा करे। बस यही विनती है आपसे भगवान। अब बस और 10 पैर रह गए हैं। उसके बाद मेरा ये व्रत पूरा हो जाएगा। अब मुझे शीघ्र ही निकलना चाहिए। जय हो कदली देव। प्रभु, कदली देव की पूजा करने से भला धन्ना का क्या लाभ हुआ? वो तो कुछ प्रहर में ज्ञात हो ही जाएगा काकराज। प्रभु की लीला अति विचित्र है काकराज जी, जो हमें समझ में कदापि नहीं आती।